नमस्कार सभी को। आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज हम मिड ऑफ अप्रैल में खड़े हैं और अभी बैंकिंग एग्जामिनेशन के कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किए गए। एक एस्पिरेंट के दिल पर इस समय क्या गुजर रही होगी, उस चीज़ को मैं महसूस कर पा रहा हूँ और इसीलिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। आज मैं आपके सामने कोई स्ट्रेटजी लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं एक एस्पिरेंट से बातें करने आया हूँ कि आज जिस सिचुएशन में आप हैं, कभी ना कभी मैं भी उस सिचुएशन में था और जैसा आज आप फील कर रहे हैं सेम ऐसा मुझे भी लगता था। बट मैंने क्या किया और आज मैं कैसे सेलेक्टेड हूँ, इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक एस्पिरेंट के लाइफ में नोटिफिकेशन एक त्यौहार की तरह होता है, एक फेस्टिवल की तरह होता है। जैसे आप होली, दिवाली, दशहरा, ईद, रमज़ान मनाते हैं, वैसे ही जब एक एस्पिरेंट के लाइफ में जो 10 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना गोल दिख रहा है, जिस दिन उसको नोटिफिकेशन दिखता है ना, उसको ऐसा लगता है कि वाह, ये मेरा त्यौहार आ गया, अब मुझे इसको अचीव करना है, मुझे इसे बहुत खुशी से मनाना है और इस एग्ज़ामिनेशन को मुझे क्लियर करना है। वो खुशी मिलती है, वो नोटिफिकेशन पढ़ के कॉन्फिडेंस आता है कि बस करो, अब मैं इसे क्लियर करूँगा। और सेम इसका उल्टा तब होता है कि जब आप बहुत मेहनत करते रहते हैं, आपने 12-14 घंटे दिए हुए हैं, आप सब कुछ टाइमली कर रहे हो, बट आपका त्यौहार यानी कि नोटिफिकेशन टाइमली नहीं आ रहा है। बहुत बुरा लगता है, आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, पढ़ाई करना बंद कर देते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत तरीके की प्रॉब्लम आती है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो असल में होता क्या है, सच्चाई क्या है इसके पीछे की? मैं आपको सच्चाई ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सोचकर अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा मैं उस दिन से बहुत मन से पढ़ाई करूँगा और एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर लूँगा। मेरे दोस्त, बैंकिंग इंडस्ट्री में नोटिफिकेशन के 25 से 30 दिन बाद आपका एग्ज़ामिनेशन कर दिया जाता है और ऐसा कोई नहीं है जिसने नोटिफिकेशन की डेट सुनकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और वो सिलेक्शन ले लिया है। सिलेक्शन हमेशा उसी ने लिया है जिसने हमेशा फ्यूचर को देखा है, जिसको पता है कि एग्ज़ामिनेशन होना ही होना है, तो मैं आज आराम क्यों करूं? आज मैं 25 साल तक आराम कर लूँगा, बट मेरे बाकी के बचे 50 साल, 60 साल मैं आराम कर पाऊँगा? आज 25 साल तक मैं बहुत आराम कर सकता हूँ, बट 25 साल के बाद जब मेरे ऊपर सवालात आएंगे तो क्या मैं आराम कर पाऊँगा? एक ट्रू वॉरियर को ये दिखता है कि अगर मैंने आज अपने 1-2 साल दे दिए तो मैं अपनी पूरी लाइफ सेटल्ड रहूँगा। इस चीज़ को वही समझ सकता है जो इस फेज से गुजर रहा है। और मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे अभी मन से पढ़ाई कर रहे हैं, बट बहुत सारे अभी निराश हो गए हैं क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। मैं आपको ये श्योरिटी देना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। अब अगर आप अभी भी आराम कर रहे हैं, अभी भी आप सो रहे हैं, अभी भी आपने अपने आप को बुद्धू बना रखा है, तो मेरे दोस्त आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये कड़वी बातें हैं बट सच्ची बातें हैं। सिलेक्शन हमेशा उसी ने लिया है जिसने खुद से लड़ाई की है। मेरे दोस्त, पढ़ाई करने के लिए आपको खुद से बगावत करना पड़ता है, वरना कुर्सी पर बैठ के इंस्टाग्राम की रील्स को चेक करना किसको अच्छा नहीं लगता है? फेसबुक पर अपने फ्रेंड से बात करना किसको पसंद नहीं है? अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना, पार्टी नहीं पावरी करने जाना किसको नहीं पसंद है? बट जिसने अपने आप से इन सब मुद्दों पर लड़ाई कर ली ना कि मैं नहीं जाऊंगा,
आज मेरे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, उनको करने दो। आज लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, उनको करने दो, वो उनकी चॉइस है। बट मुझे आज अपने आप को प्रूव करना है। सिलेक्शन लेना एक एस्पिरेंट के लाइफ में इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी फैमिली कंडीशन की वजह से पढ़ाई करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली कंडीशन को इम्प्रूव करें। कुछ बच्चे अपनी रेपुटेशन को बनाना चाहते हैं कि हाँ चलो मैं अपने लिए फ़ाइट करता हूँ, मैं अपना एक अलग रेपुटेशन बनाना चाहता हूँ। कुछ लोग अपने करियर कॉन्शियस होने के वजह से पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई बहुत तरीके से होती है, बट डिपेंड करता है कि आपने अपनी रेगुलरिटी मेंटेन की है कि नहीं। अगर आज आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, इसमें किसी भी तरीके का आराम गवारा नहीं। अगर मैंने आज डिसाइड किया है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे ये सारे चैप्टर्स क्लियर करने हैं, तो फिर करना है। क्योंकि आपको अपने आप से लड़ाई करनी है, बगावत करनी है खुद से। आपको आराम बहुत पसंद है और आराम सबको पसंद है, और सफल सब नहीं होते हैं मेरे दोस्त। सफल वही लोग हुए हैं जिन्होंने नींद को त्यागा है, जिन्होंने आराम को त्यागा है। अगर सबकी तरह वो भी 10 बजे तक सोते रहते तो आज वो सफल नहीं हो पाते। उन्होंने 5 बजे उठकर पढ़ाई की, उन्होंने 5 बजे उठकर अपने गोल को चाहा है, और सफल वही लोग हुए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ आज नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं है, बट ये मैटर नहीं करता। आप अगर एक रियल एस्पिरेंट हैं तो आपको अपना भविष्य देखना चाहिए कि एग्जामिनेशन होने ही होने हैं। ठीक है, अभी कोरोना के केस ज़्यादा हैं, लॉकडाउन होने के चांसेस हैं, बट ये आपके लिए मैटर नहीं करता। मैं एक किस्सा आपको शेयर करना चाहूँगा नोटिफिकेशन से रिलेटेड। 2020 में जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा थे, लॉकडाउन हो गया था, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फरवरी 2020 में SBI ने अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को करवाया था। उसके बाद से लॉकडाउन लगा दिया गया था, मार्च से 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया था आपका अप्रॉक्स। और उसके बाद से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो भी लॉकडाउन चला, बट किसी भी स्टूडेंट को ये मालूम नहीं था कि SBI अपना प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब ले आएगा, मेंस कब कराएगा, इंटरव्यू कब कराएगा। किसी को भी ये आइडिया नहीं था, और बहुत सारे लोग इस वजह से बहुत आराम फरमा रहे थे। और एक शाम में अचानक क्या हुआ, 20 अक्टूबर की शाम को अचानक से SBI ने अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया, और उसी दिन ये अनाउंस हो गया कि 30 अक्टूबर को हमारा मेंस का एग्जामिनेशन है। मात्र आपको 9-10 दिन दिए गए मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। आप समझ सकते हो कि प्री एग्जामिनेशन के लिए आपको 5 to 6 मंथ्स एटलीस्ट देने पड़ते हैं, उसके बाद आपका प्री क्लियर होता है। आप समझ सकते हो कि क्या मेंस आपका 10 दिन में क्लियर हो जाएगा? क्या एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि रिजल्ट का और मेंस एग्जामिनेशन की डेट का वेट कर रहा था, उसने सिलेक्शन लिया होगा? आप ये एज्यूम कर पा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं लिया। सिलेक्शन उन लोगों ने लिया जिन्होंने अपना भविष्य देखा हुआ था, जिनको पता था कि अगर हमने प्री एग्जामिनेशन दिया है तो रिजल्ट तो आना है। उनके लिए वो मैटर करता ही नहीं है कि कब आना है। उन्होंने अपनी रेगुलरिटी मेंटेन कर रखी है, उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन बरकरार रखा है कि मुझे करना है तो करना है। कोई मैटर नहीं करता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बड़ी बात यह है कि प्रेजेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मैटर करता है आपकी लाइफ में। 10 दिन की प्रिपरेशन में लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया, और 10 ही दिन की प्रिपरेशन में बहुत सारे लोगों एग्ज़ाम से आउट हो गए। ऐसे ऐसे लोग एग्जामिनेशन से आउट हो गए जो डिज़र्व कर रहे थे, जो एक समय में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, बट लॉकडाउन के मज़े लेने लगे घर पर और उन्होंने पढ़ाई नहीं की। बट सिलेक्शन उनका हुआ जो अपने गोल की तरफ बिल्कुल फोकस्ड थे। तो मैं आप सबको आज यही समझाने आया हूँ, मैं कोई स्ट्रेटजी शेयर करने नहीं आया हूँ। ऑलरेडी आपके लिए स्ट्रेटजी मैंने बता दी है कि प्री क्लास से क्लियर करना है, मेंस कैसे क्लियर करना है, बिगनर्स कैसे पढ़ें, एक्सपीरियंस बच्चे कैसे पढ़ें, सब चीज़ का वीडियो है। आप चैनल पर विजिट करें, जाकर देखें। आज मैं उस दर्द को महसूस कर पा रहा था कि जब नोटिफिकेशन नहीं रिलीज होता है तो होता क्या है एक्चुअल में एक एस्पिरेंट के साथ। मेरे साथ भी हुआ था, बट उन चीज़ों को मैंने दबाया। वो जो एक फीलिंग आती है कि चलो आज नहीं कल पढ़ेंगे, छोड़ो अब नींद लग रही है, जाने दो, कितना पढ़ेंगे, पढ़ तो लिया आज 7-8 घंटा,
10 बज गया, चलो सोते हैं, खाना खा लिया, पेट भर गया, नींद लग रही है, अरे आज एक दोस्त है बुला लिया, चलो चलते हैं घूमने, ये सब फीलिंग्स आती हैं। बट जिसने अपने इन फीलिंग्स को अपने अंदर ले लिया, अगर आपका मन आपको चला रहा है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर आप अपने मन को चला रहे हो तो फिर आप सिलेक्शन ले लोगे। इस बात को समझना, आपका मन हमेशा आपको वो चीज़ें करने को कहता है जिसमें बहुत आराम है और सुकून है, जिसमें मज़ा है। पढ़ाई में मज़ा सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को आता है। पढ़ाई सबसे आसान चीज़ भी है और पढ़ाई सबसे मुश्किल चीज़ है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह करते हो। अगर आप अपने गोल के प्रति डिटरमाइंड हो तो आपको पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आएगा, आपको पढ़ाई का नशा हो जाएगा। और एक एस्पिरेंट जो मुझे देख रहा है वो इस चीज़ को रिलेट कर रहा होगा, जब हम 8-10 घंटे पढ़ने लगते हैं तो सही में हमें एक नशा हो जाता है पढ़ाई का। हमें और कुछ नहीं दिखता है, हमें सिर्फ पढ़ना है भाई। हमें नहीं कहीं जाना है, हमें दोस्तों से नहीं मिलना है, हमें शादी नहीं अटेंड करनी है, हमें पार्टी में नहीं जाना है, हमें बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, हमें जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ाई करना है। तो जब एक एस्पिरेंट अपने इस तरह के डिटर्मिनेशन को दिखाता है, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि सिलेक्शन लेने के लिए पागल बनना पड़ता है। एटलीस्ट ये दुनिया कभी कभार आपको कहती है कि पढ़ के बहुत बड़े राजा हो रहे हैं साहब, कहीं निकल नहीं रहे हैं, आपके दोस्त आपको कहेंगे। बट जिस दिन आपको लोग ये कहने लगें कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत हीरो बन रहा है, बहुत टाइम नहीं है इसके पास, उस दिन समझना कि तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। ऐसे लोगों से मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है जो आपके साथ आपके भविष्य के लिए सोचे ना। दोस्त हमेशा वो होता है जो आपके साथ आपको सपोर्ट करे, आपके भविष्य के लिए वो चिंतित हो, ठीक है, आपके फ्यूचर को लेके वो भी सोचे कि हाँ ठीक है, अगर मेरा दोस्त आज कह रहा है कि मुझे पढ़ाई करना है तो ठीक है, उसे पढ़ने देते हैं, ये उसका फ्यूचर है। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा फाइनली कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके लिए ये मैटर करेगा ही नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो, नोटिफिकेशन आएगा। SBI का भी आएगा, IBPS का भी आएगा, RRB का भी आएगा। बट अगर आप अभी सो रहे हो तो मैं आपको जगाने आया हूँ। उठो, लड़ो, मेहनत करो, सिलेक्शन लो। उठो, लड़ो, मेहनत करो, सिलेक्शन लो। यहाँ आप अपने लिए काम करते हैं, यहाँ आप अपने आप को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आपने आज डिसाइड किया है कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो मतलब पढ़ने हैं। अपने आप से समझौता नहीं, अपने डिटर्मिनेशन से समझौता नहीं, अपने कमिटमेंट से समझौता नहीं। अगर आपने आज अपने आप को कमिटमेंट दी है, आपने किसी को भी कमिटमेंट दी है, उससे पीछे मत हटिएगा। अपने बात की वैल्यू रखिए, ठीक है, अपने बात की वैल्यू रखिए। अगर आपने आज डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है तो फिर आपको करना है, उसमें कोई भी आनाकानी नहीं चाहिए। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए। आप हमेशा ये सोच के चलिए कि आज से 10 दिन बाद मेरा प्री एग्जामिनेशन है, मॉक टेस्ट डेली दीजिए। और जब ये सोचकर आप पढ़ाई करते हैं, नोटिफिकेशन जिस दिन आता है तब आपको फील होता है कि आज मेरा त्यौहार आ गया। जैसा कि मैंने बताया कि नोटिफिकेशन एक एस्पिरेंट के लाइफ में एक त्यौहार की तरह वर्क करता है। एक एस्पिरेंट जो बहुत सीरियस है उसको लगता है कि हाँ भाई उसका त्यौहार आ गया, जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसका फेस्टिवल आ गया। जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, रमज़ान आते हैं, वैसे उसको खुशी मिलती है कि अरे वाह आज मेरा त्यौहार आ गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, बहुत मन से पढ़ाई कीजिए। अप्रैल, मई, जून नोटिफिकेशन की चिंता मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस्ड रहिए, नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। और कोई भी क्वेरी होगी कमेंट करिएगा, आपके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूं। अगर मुझे प्रॉब्लम जेन्युइन लगती है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूं अपना टाइम निकाल के, ठीक है। अभी भी मैं ब्रांच से आया हूं, 120 किलोमीटर बाइक चला कर आया हूं, बट मैं जान रहा हूं कि ये क्या सिचुएशन है एक एस्पिरेंट की लाइफ में, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। तो आई होप कि आप सब इस बात को समझेंगे, अपने करियर को लेकर जो आप मेहनत कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे और करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए तो फिर पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।